नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंथन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपन बात करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित संधि टॉपिक लेंगे और संधि के अंदर दीर्घ संधि से संबंधित बात करेंगे। 5 मिनट को आपको बने रहना है। 5 मिनट में आपका जो ये टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। देखो, स्वर संधि, स्वर संधि के अंदर भेद है 5। उसमें जो पहला भेद है वो भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ध्यान रखना है, यानी कि इसको अपन यूं भी कह सकते हैं दीर्घ स्वर। थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए, दीर्घ का मतलब क्या है? बड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो भी स्वर होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति एक संधि करता है, ध्यान रखना, उसके सामने 3 दिक्कत आती है। पहली दिक्कत क्या आती है? उसे संधि की पहचान नहीं आती है। दूसरी दिक्कत क्या आती है? किसी भी व्यक्ति को संधि का विच्छेद करने का तरीका नहीं पता होता है कि आखिर संधि का विच्छेद कहां से होगा। तीसरी दिक्कत आती है शब्द शुद्धि की, कि संधि का विच्छेद तो कर लेता है लेकिन उसे यह पता नहीं होता है कि शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। मित्रों, ध्यान रखना है कि जब आप इतने पे पहुंच जाते हो तो आपके 2 ऑप्शन कट जाते हैं, लेकिन आप यहां जाते हो तो भी आपके 2 ऑप्शन बच जाते हैं। उसकी वजह यह होता है कि स्वरों के अंदर गलती करवा दी जाती है छोटे बड़े में। तो पहली बात आपको पहले नंबर पर पता होना चाहिए किसी भी संधि की पहचान, उसके बाद विच्छेद करने का तरीका और उसके बाद शब्द शुद्धि। 3 तरीके आपको पता होना चाहिए। दीर्घ संधि की बात करते हैं। देखो, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। यहां पर जो भी स्वर होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। उदाहरणों से समझेंगे, उदाहरणों से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे एक उदाहरण लिया है मैंने, नैनाभिराम। उसी प्रकार एक उदाहरण लिया मित्रों, रविंदर। उसी प्रकार एक और उदाहरण लिया, अनुदित। पहली बात, कभी भी कोई भी संधि होती है उसकी आपकी पहचान आपके माइंड में आनी चाहिए। जैसे ही आपके माइंड में पहचान आ जाती है तो आपको पता चल जाता है कि यह संधि ये है और इस संधि के विच्छेद करने का तरीका इस तरीके से चलता है। तो देखो, दीर्घ संधि के अंदर अगर आप कोई भी स्वर देखोगे तो ध्यान रखना वो बड़ा होगा। अब पहचान करने का तरीका क्या होता है? कभी भी ध्यान रखना है, कोई भी संधि होती है उसके बीच में देखो, और बीच में देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ ध्यान रखना पहचान नजर आएगी। तो दीर्घ संधि के अंदर जो भी स्वर होता है वो तो बड़ा होता है। तो ध्यान रखना है, दीर्घ संधि के अंदर स्वर बड़ा कौन क्या होता है? या तो बड़ा आ होगा, या बड़ा ई होगा, या बड़ा उ होगा। अब इन स्वरों को बीच में देखो, आपको पता चल जाएगा। कैसे? देखो, बनी हुई संधि के बीच में देखते हो तो आपको क्या नजर आ रहा है? आ नजर आ रहा है। बनी हुई संधि के बीच में देख रहे हो तो आपको क्या नजर आ रहा है? ई नजर आ रही है। बनी हुई संधि के बीच में देख रहे हो तो आपको क्या नजर आ रहा है? बड़ा उ। इसका मतलब है कि आपने पहला स्टेप पार कर लिया है, पहचान। आपको यह पता चल गया है कि किसी भी संधि के बीच में देखते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ दिखता है तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। पहचान आ चुकी है मित्रों। अगला तरीका क्या है कि अब विच्छेद कहां से करें? मित्रों, जहां पर आपको बड़ा आ दिखता है विच्छेद वहीं से होगा। जहां पर आपको बड़ी ई दिखती है विच्छेद वहीं से होगा। जहां पर आपको बड़ा उ दिखता है विच्छेद वहीं से होगा। कैसे? देखो, जहां पर आपको बड़ा आ दिखता है विच्छेद वहीं से होगा। जहां पर आपको बड़ी ई दिखती है विच्छेद वहीं से होगा। जहां पर आपको बड़ा उ दिखता है विच्छेद वहीं से होगा। इसका मतलब है आपने ये भी सीख लिया है कि विच्छेद करने का तरीका भी सीख लिया। अब तीसरी गलती है कि लिखे क्या। ध्यान रखना है, ध्यान से सुन लेना। दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में लिखा जाता है। अगर आप आ को देखोगे तो ये प्लस के पहले भी आएगा और प्लस के बाद में भी आएगा। दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और वही स्वर प्लस के बाद में आता है। इसका मतलब यह हुआ कि ई इधर भी रहेगा, ई इधर भी रहेगा। दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर देखा जाता है वही स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में रहता है। इसका मतलब है कि उ इधर भी रहेगा, उ उधर भी रहेगा। लेकिन मित्रों, आखिर गलती आपकी कहां आ जाएगी? शब्द शुद्धि में आ जाएगी। मित्रों, शब्द शुद्धि की ओर जाएंगे तो यह ध्यान रखना है, ये ए का आ भी हो सकता है, आ का ए भी हो सकता है। ये छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन स्वर दोनों और समान आएंगे। ये भी छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन स्वर दोनों समान आएंगे। ये भी छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन स्वर दोनों और समान आएंगे। अब दोनों और स्वर समान आएंगे, ध्यान रखना है, लेकिन छोटे बड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शब्द क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध कैसे होना चाहिए? जैसे देखो,
जैसे आपको पता होगा कि नयन होता है कि नयना होता है। मित्रों, शब्द शुद्धि में जाते हैं तो नयन होता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभिराम होता है कि अभिराम होता है। मित्रों, नयन का मतलब आंख होता है, अभिराम का मतलब सुंदर होता है। जिसकी आंखें सुंदर होती है उसे नयना अभिराम कहते हैं। उसी प्रकार जैसे देखो रविंद्र के अंदर जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रवि में ई की मात्रा छोटी होती है और इंद्र में भी ई की मात्रा छोटी होती है, क्योंकि इंद्र छोटा होता है। ईस पूछ ले तो ध्यान रखना ईस की मात्रा बड़ी होती है। उसी प्रकार जैसे यहां पर जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए अनु एक उपसर्ग है और उपसर्गों में ऊ की मात्रा छोटी होती है और उपसर्गों में मात्राएं कभी बड़ी होती नहीं है। ये हो गया अनुधन उदित। अब मित्रों, आपको पता चला है कि यहां पर देखो इसके अंदर देख रहे हो तो क्या दिख रहा है, अ है, और ये देखो मूल रूप से क्या दिख रहा है, अ दिख रहा है। यानी कि दोनों और स्वर कैसे आए, समान आए। ये छोटे बड़े हो सकते हैं, छोटे बड़े इसलिए हो रहे क्योंकि जो भी शब्द होगा ध्यान रखना वो क्या होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, पूरी स्वर संधि, जब तक ध्यान रखना पूरी स्वर संधि पढ़ोगे तो ध्यान रखना प्लस के बाद में ये जो यहां जो स्वर आ रहा है ये दिखेगा हर जगह। जैसे देखो इधर भी देख रहे हो तो ये देखो स्वर दिख रहा है, इधर भी देखो तो ये देखो स्वर दिख रहा है। इसका मतलब पूरी स्वर संधि के अंदर प्लस के बाद वाला स्वर दिखेगा और प्लस के जो पहले वाला स्वर होगा वो दिखेगा नहीं। ध्यान रखना वो हर जगह किस रूप में आपको दिखेगा, वो मात्रा रूप में दिखेगा। चाहे यहां पर भी देखो ये मात्रा रूप में है, यहां पर भी देखो ये मात्रा रूप में। लेकिन ये ध्यान रखना है दीर्घ संधि के अंदर दोनों और जो स्वर आएंगे वो समान स्वर आएंगे। जैसे देखो यहां पर अ आ रहा, यहां देखो ई आ रहा, यहां देखो ऊ आ रहा। क्यों आ रहा है ध्यान रखना है, क्योंकि दीर्घ संधि का मतलब ही ये होता है कि दो समान स्वरों से एक बड़े समान स्वर का निर्माण होता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ध्यान रखना है मित्रों, मैं ये समझता हूं कि अगर आपको ये 3 उदाहरण आते हैं तो भी आपको दीर्घ संधि कंप्लीट आती है। तो ध्यान रखना इस चैनल को जो हिंदी मंथन क्लासेज है इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।